Hello, how are you? Welcome back. Practice sheet परसेंटेज फाउंडेशन कोर्स ऑन कंप्लीट अर्थमेटिक प्री प्लेसमेंट्स। तो उसकी अपन सीट डिस्कस कर रहे थे। 50 तक के क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अभी जो अपन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं 51 से लेके 75 तक। जैसे कि 51 नंबर क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 8% बचाता है। अब देखो, अगर वो 8% बचाता है और 2 साल बाद उसकी आय 17% की वृद्धि हुई, लेकिन बचत वही रही। आप एक काम करो कि 100 तो आप क्या कर रहे हो, टोटल आपकी इनकम है। आप एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हो? अगर 8% है तो आपने बोला 92%, 92 है। और अगर अपन सेविंग की बात करें तो 8 हो गया। अब इसने क्या बोला, आय में 17% की वृद्धि होती है, मतलब 117 हो गया है क्या अभी? यानी कितने का चेंज हुआ है? +17 का जो भी चेंज हुआ है अपने पास में। अब इन्होंने बोला है कि जो सेविंग है ना, सेविंग है वो एज इट इज रही, मतलब इसके अंदर नो चेंज हुआ है। तो जो जितना 17 का 17 चेंज हुआ वो किसके अंदर हुआ है अपने पास में? एक्सपेंडेंचर। तो इसने यही पूछा कि व्यय में वृद्धि बताओ, तो बोला 17 का अपॉन में 92, क्योंकि 92 के ऊपर हुआ है जितना भी चेंज। इसे सोल्व कर लेते हैं। तो ये 25 × 400 होता है अपने पास में, 4 × 2 8, 4×3 12। तो ये आ गया अपने पास में 17 × 25/23 आएगा। अब 17 × 25, 25 × 7 कितना होता है अपने पास में? तो 25×8 = 200 होता है, तो 175, 175 17 आ गया ये। 7 5 12 2 3 325 हो गया क्या अपने पास में? और ये 23 का 23 हो गया। तो 23 1 का 23, 8 6 7 8 85 थे, 33 69 6 चौक 92 78, सी नंबर सॉरी, ये अपने पास हो जाएगा। मतलब जो भी है आप आंसर तो आराम से निकाल सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि दिक्कत वाली बात है। कैलकुलेशन है बाकी तो, है ना। तो ये अगर अपन 1700 के अंदर डिवाइड करते हैं 92 का, तो ये 18.47 के समथिंग आएगा। और अपने पास में ये राइट हो जाएगा। ठीक है। 17 × 25 अपन ने जो किया था उसके अंदर क्या होगा? 17 × 25 425 होगा। ये गड़बड़ कर दी थी, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई थी, 425 आएगा अपने पास में। और अगर 425 आता है अपने पास में तो डिवाइड करेंगे, तो सी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो गया। देखो यहाँ पे है भी। दूसरे अगले की बात करें 52 वाले क्वेश्चन की, तो 52 क्वेश्चन देखो क्या है। वो ये बोल रहा है कि ए एंड बी है वो 1600 रुपये, यानी इनके पास 1600 रुपये है। ध्यान से देखिएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन से डायरेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास में ये क्या बोल रहा है कि दे आर, अगर इन्होंने पहले वाले ने 13% और दूसरे वाले ने 21% स्पेंड कर दिया। अब ध्यान से सुनना, 13% अगर इसने अपना निकाल दिया है तो ये 13% ये हो गया, वो 21% ये हो गया, वो इसका 82% बचा है। तो इसका कितना निकल चुका है अभी तक ये बताना। तो आपने बोला अगर इसकी बात करें तो मतलब 82% बचा है। तो इसका 8 9 10, 8 9 10 18, यानी 18% की क्या हो चुकी है? कमी हो चुकी है। तो इसके अंदर तो 5 की कमी आएगी, और 18 × 19 30 3 की इसकी, यानी 3:5 हो गया। तो अगर इसने पूछा है कि ए का कितना अमाउंट बचा है, तो देखो 3, तो अगर ए की बात करते हैं टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। तो 3/8 बचा है कितने का? 1600 का, क्योंकि ए के पास तो इतना था। और इसका कितना बचा है? तो आप ये बताओ कि जब 13% इसने खर्च कर दिया तो 87% तो इसका बच गया ना। 87% का मतलब बाई 100 हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया अपने पास में। 8 × 2 16 हो गया, तो ऊपर कितना बच गया? 6 × 87, 7 6 42। मतलब इसको जब सोल्व करेंगे 52 वाले को, तो इसका आंसर जो आएगा ना वो आएगा 522। 522 का मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में, किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए 50% अंक जरूरी है। ओके, उत्तीर्ण होने में अंकों में 10% कम प्राप्त होते हैं, और सत्यम को मैंग से 11.11%। तो हमें ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि उदय को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बैंक और उनका कितना परसेंट क्या कुछ आवश्यकता होगी। तो अगर हम ये बात ये करें कि हमारे पास में क्या हो रहा है एक्चुअल में, मान लो 100 नंबर का पेपर था, 50 नंबर इसको पास होने के लिए चाहिए। मैंग को उत्तीर्ण अंकों से 10% कम अंक प्राप्त होते हैं। इसका मतलब मैंग को कितने परसेंट प्राप्त हुए? 40 हुए हैं क्या? मैंग को 40 हो गए। सत्यम को मैंग से 11.11% कम प्राप्त हुए। 11.11% का मतलब 8/9 हो गया। अब एक गड़बड़ यहाँ पे ये हो रही है कि 50% का 10% है, तो इसे 40 मत लिखिए, मैंग को 45 प्राप्त हुए, क्योंकि 50 का 10% करेंगे तो 5 आएगा, यानी 45 हो गया। तो यहाँ 45 हो गया, 9 5 45 40, यानी सत्यम के 40 नंबर बने अपने पास में। अब देखो, उदय को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए मैंग और सत्यम के अंकों से कितना प्रतिशत कम अंक प्राप्त करना होगा। तो 40 और ये 45 कितने होगी? तो आपने बोला 85 हो गए। लेकिन 85 का हाउ मच परसेंट, कितना परसेंट कम करना पड़ेगा कि उसको पास पास हुआ जाए इससे। तो आप इसकी वैल्यू निकाल लो, जो भी है वो आ जाएगा। 5000 है अपने पास में, बटा में 85,
5085 यही जो अपने पास बनेगा वो अपना राइट आंसर बन जाएगा। तो काफ़ी ये भी इजी था, कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं थी। 5085 का मतलब 17 का डिवाइड जिसमें हो रहा है तो बी ऑप्शन के अंदर ही हो रहा है, आप देख भी सकते हैं अपने पास में। आई थिंक कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं, ठीक है ना। बी ऑप्शन अपने पास में साफ साफ। अब आप बोलोगे कि इसका जो आंसर है वो 58 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है, तो 58 पॉइंट तो इसका टोटल चाहिए, तो 100 में से घटाना पड़ेगा ना उसको लास्ट में बाद में, तो घटाना भी है अपने पास में। बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट है यूजीसी के नेट का एक कोई पेपर है अपने पास में, वो होता है 5% उम्मीदवारों ने कट ऑफ पास किया। अब ये काफ़ी मतलब ऐसे तो लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अपने को बहुत ही शॉर्ट के अंदर कैसे करना है कि 5% लोगों ने पेपर में सभी कट ऑफ को पास किया और 5% ने किसी को पास नहीं किया, तो टोटल कितना हो गया अपने पास में 10% लोग तो ये हो गए। अब इन्होंने बाद में देखो क्या बोला, बाकी में से, या फिर आप ये बोल सकते हो ऑफ द रेस्ट। ऑफ द रेस्ट का मतलब होगा 90%। अब 90% में से 25% लोगों का सेक्शन ए पास हुआ, तो 25% का मतलब 1/4, तो 22.5 हो गया क्या अपने पास में। और दूसरी बात करें कि 20%, तो 90 का 20% कितना हो जाएगा, तो आपने बोला 18। और फिर अपने पास पूरे उम्मीदवारों में से 24.5 वर्गों ने 2, तो ये 24.5 और कर लो। अगर ये ऐड करते हैं हमारे पास में तीनों, तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, तो आपने बोला 8 1 9, सॉरी यहाँ पे अगर अपन ऐड करते हैं तो एक बार मैं ऐड कर लेता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। 22 और 24 कितने हो गए अपने पास में 46 प्लस में 18, तो 65% आ गया। यानी ये जो बचा है ना अपने पास में, यानी टोटल आया अपने पास में, ये आ चुका है अपने पास में 65, और 10% पहले भी थे, तो टोटल कितना हो गया 75%। अब तीसरा जो सेक्शन है उसके अंदर कितने बचेंगे, 100 में से घटाएंगे तो 25% जो लोग हैं ना वो तीनों सेक्शन को पास करते हैं, यानी इसकी वैल्यू 325 दे रखी है। तो कितने उम्मीदवार थे, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 520 2 4 दूनी 8 9 10 4 3 12, मतलब जो भी है आंसर ए 1300 राइट हो जाएगा। क्लियर जी। अब है मैंग के परिवार में प्रत्येक सदस्य की औसत कमाई सत्यम के परिवार से औसत कमाई से 25% कम है। अब ध्यान से सुनना, मैंग का परिवार ये हो गया, सत्यम का ये हो गया। अब हमें ये पता है कि जो मैंग का परिवार है सत्यम के प्रत्येक सदस्य की औसत कमाई से 25% कम है। 25% का मतलब क्या होगा कि अगर इसका 4 है तो इसका 3 है, लेकिन इसने औसत कमाई बोली है। मान लो सत्यम के घर में वाई लोग हैं, इसके घर में एक्स लोग हैं, तो टोटल नंबर तो ये हो गया ना। अब ये टोटल नंबर हो गए। अब इन्होंने देखो टोटल नंबर का मतलब टोटल इसकी कमाई होगी। अब इन्होंने बोला है कि कुल कमाई, जो मैंग का परिवार की कुल कमाई सत्यम के परिवार से कुल कमाई से 25% अधिक है, यानी इसकी वैल्यू 25% अधिक है, यानी 5/4 हो गया। तो एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा 3x की वैल्यू 4y के बराबर। अब इन्होंने बोला है कि सत्यम के परिवार में कितने क्या कुछ लोग हैं, तो x/y का पहले रेशियो निकाल लो, वो 4/3 हो गया। अब बताओ सत्यम के घर ज्यादा लोग हैं कि उसके मैंग के घर में, तो आपने बोला x मैंग के घर में थे तो मैंग के घर में ज्यादा है। सत्यम के परिवार के सदस्यों की संख्या मैंग के परिवार के सदस्यों का कितना प्रतिशत है, तो आपने बोला 1 और बटा में 4 आ जाएगा। 4 आएगा, कितना आएगा देखो एक बार, यहाँ पे गड़बड़ होगी ना, 3x और 5y आएगा, तो ये आ जाएगा 5/3, तो 2/5 गुणा 100। तो अपने पास सी नंबर ऑप्शन कितने परसेंट कम है, तो 60% लोग हैं। आप या तो एक काम करो, मेरे हिसाब से बेटर वाला ऑप्शन यही है कि हमारे पास में, क्योंकि यार अगर आप वैसे तो आप समझ चुके हैं, इसमें तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है कि 3x की वैल्यू जैसे ही अपने पास में 5y आती है। अब हमें ये बोला गया है कि सत्यम के परिवार के सदस्यों की संख्या मान लो y है, मयंक के परिवार के सदस्यों की कितना प्रतिशत है, तो हमने बोला k% है। y/x बताओ कितना होगा। यहाँ से अगर अपन y/x बताएंगे तो 3/5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा 3, क्योंकि y/x तो ऐसे ही आएगा ना 3/5, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60% डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है अपने पास में 56 नंबर वाला क्वेश्चन कि एक कार्यालय में प्रारंभ में n कर्मचारी थे। ओके, n कर्मचारी थे। मानव संसाधन प्रबंधक ने पहले p% कर्मचारियों को काम पर रखा, यानी अब इंक्रीमेंट हो गया कितने का, p% का। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि 1 + p/100 ये इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन फिर इन्होंने q की कमी कर दी, तो 1 - q/100 की कमी आ गई। इससे टोटल लोग कितने n ही रहे अपने पास, तो n से n अपने पास कट गया, तो इधर 0 मत करना, 1 करना है यहाँ पे। अब इन आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 - q/100 + p/100 और माइनस में pq/100 बराबर में 1। अब 1 इससे भी कटेगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि pq/100 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने बोला pq माइनस ये वाली आ जाएगी अपने पास। अब इसने बोला है ये वाली आई ना, अच्छा सॉरी यहाँ पे 4 0 आएंगे जब मल्टीप्लाई होगा, तो इस टाइप से,
तो ये 4 जीरो हो गए, 2 जीरो तो कट जाएंगे अपने पास में। तो P माइनस क्यू की वैल्यू पूछे जो PQ/100 है, ऑप्शन बी राइट हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास में, इसका आंसर नहीं पता यार, इसका आंसर 625 है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी एग्जाम वेदा जो था वहां से सॉल्यूशन उठाया था मैंने तो, बट ये काफी डिफिकल्ट था, तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं इसको डायरेक्ट याद ही कर लेता हूँ। सॉरी, 525 है। बाकी इस टाइप से मेथड है, बाकी सर से पूछ लीजिएगा एक बार व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके, कोई और भी बता सकता है। बाकी जब मैंने मैसेज किए थे तो आया नहीं था उसका आंसर कोई। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक परीक्षा में 100% है, ठीक है 100% है, प्रत्येक पर्सन का एक अंक मिलता है। ओके, एक विद्यार्थी प्रथम 60 प्रश्नों में से यानी 60% पहले करेगा, 40% बाद में करेगा, 75% सही कर दिए, तो 60 का 75% मतलब 3/4, तो ये कितने हो गए टोटल, 15 45 तो ये हो गए। लेकिन इसे कितने टोटल लाने, 85 लाने हैं, तो 45 अगर इसमें से सही कर दिए तो 40 तो इसमें सही करने पड़ेंगे, यानी 40 ही क्वेश्चन थे, 40 के 40 सही करने पड़े, ऑप्शन डी हो गया, डायरेक्ट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 दुकानदारों ने अपना माल अंकित मूल्य पर बेचने का वादा किया, लेकिन ए ने 2 छूट दी सक्सेसिव, बी ने भी सक्सेसिव 2 छूट दी, सी ने भी दी, तो बताओ कौन सी योजना अच्छी होती है, ये बताओ पहले तो आपने बोला जो ज्यादा छूट देगा, क्या करेगा, ज्यादा छूट देगा अपने पास। और ज्यादा छूट देगा उसका मतलब क्या हुआ कि ए सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, A+B-AB/100, ऐसा कुछ होता है ना अपने पास में। आपने बोला जी हाँ यही होता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि A+B, देखो 30 और 10 40 हो गया, 25 और 15 40 हो गया, 20 और 20 40 हो गया। इसका मतलब ये जिसमें से कम घटेगा, भाई जिसमें से ये कम होगा, अब ये कम इन दो, ये तो कांस्टेंट हो गया, जितना ये कम घटेगा छूट उतनी ज्यादा आएगी। क्या कहने की बात ये कि मान लो 5 फिक्स हो गया, अगर आप इसमें से 1 घटाओगे तो 4 आएगा, 2 घटाओगे तो 3 आएगा, लेकिन हमें 4 वाली चाहिए क्योंकि ज्यादा छूट चाहिए, इसका मतलब कम घटना चाहिए। अब कम घटने का मतलब ये होगा जिनका मल्टीप्लिकेशन कम है, 30 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, इसको करेंगे तो 400 वैल्यू आएगी। तो आपको ए ऑप्शन ही देखने को मिलेगा जो कि कम छूट देता है। बाकी कई लोग इसको डायरेक्ट ही कर देंगे ऑल ऑफ दिस, जो कि नहीं होगा अपने पास में, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट दूसरी चीज है। आया कि नहीं आया क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, एक कौरव ने कागज के अंदर 60 डिग्री का कोण बनाया, तो वह 60 डिग्री 27 मिनट का कोण बनाता है, तो कौरव के द्वारा प्रतिशत त्रुटि 27 मिनट की, मिनट का मतलब डिग्री में चेंज करेंगे तो 60 का, इतने का तो इसने क्या किया, एरर कर दिया, कितने के ऊपर किया, 60 डिग्री पे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, आंसर आ गया ना डायरेक्ट। कैसे, 27 60 60 और 100 हो गया। अब देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो अपने पास में कैंसिल आउट हो गए, 2 जीरो तो 2 जीरो से कैंसिल आउट हो गया अपने पास में। 9 से काटो, 9 तिया 27 होता है, 9 से काटा तो ये 2 बना और ये भी 2 बना, तो 3/4 का एरर आ गया। 3/4 का मतलब कितना हो गया, 0.75, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें 61 का, जब चीनी की कीमत में 28% की क्या हुई, हमारे पास में 28% की वृद्धि हुई, तो परिवार ने इसकी खपत इस तरह से कम कर दी ताकि चीनी का खर्च पहले की तुलना में केवल 10% बढ़ा, यानी 100 से अगर अपन एक्सपेंडिचर की बात करें, जो खर्चा हो रहा है वो 110 हुआ है, लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो 100 से 128 होगी। तो अगर दोनों का डिवाइड करेंगे अपन तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो आपने बोला वो अपने पास में कंजम्पशन बन जाएगा जितना भी बनता है। अब देखो जब डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 बच गया, और ये अगर डिवाइड किया तो 11/110/128 हो गया। तो आप खुद देखो कितने का, यानी इसको अगर दोबारा सोल्व करेंगे तो 128 से 110 हो गया, तो कितने की कमी आ रही है ये बताओ। तो आपने बोला 18 की, कितने पे आ रही है, 128 पे, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। आ गया कि नहीं आ गया आंसर। या फिर आप इसको थोड़ा सा काट भी सकते हो, 2 से काटोगे तो 55 इंटू 2 110 बनेगा, 64 इंटू 2 128, तो पहले 64 थी अब कितनी हो चुकी है, 55 हो चुकी है, तो ऑप्शन सी वैसे भी राइट हो गया। नेक्स्ट है, छात्रों के एक समूह में 68% अंग्रेजी बोल सकते हैं, 63% हिंदी बोल सकते हैं, 25% छात्र दोनों भाषाओं में कोई भी नहीं बोल सकते। अगर 25% दोनों ही नहीं बोल सकते तो 75% तो दोनों बोल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला जो लिखा हुआ है 68 + 63, अब इसमें से 25 नहीं घटाना था, अपने को 75 घटाना था। अब ये कितना हो जाएगा टोटल, तो आपने बोला 70 69 70 5 2 7 7 और घटा लिया तो अपने पास जो भी है 56% आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक आपको वो फॉर्मूला पता होगा। देखो इस सीट को तभी अपने को डिस्कस करना हो ना, अपने को तभी डाउट क्लियर होंगे इस टाइप से। क्लियर, ये वाला फॉर्मूला जो अपने पास होता है ना, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बढ़े तो एक सब्जी की कीमत में 35% की वृद्धि की जाती है, तो व्यक्ति को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च में केवल 12 से 1/2 होगा। अब बताओ कीमत में कितने का चेंज हुआ है, तो आपने बोला 100 से 135 होगा, 12 से 1/2 का मतलब होता है 1/8, तो 8 से 9 का इंक्रीमेंट हो गया। ये एक्सपेंडिचर था, ये अपने पास में प्राइस था, दोनों का डिवाइड किया, कंजम्पशन आ गया। बताओ डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आपने बोला इसको पहले 5 से काट लेते हैं, 5 20, और इसको 5 से, सॉरी यहाँ पे अपन गड़बड़ कर रहे हैं, गड़बड़ ऐसा नहीं करना है, इनका डिवाइड करना है एक्चुअल में।
क्या करना है, डिवाइड करना है अपने पास, इस टाइप से डिवाइड। अब डिवाइड करेंगे तो ये तो बच गया अपने पास में 4 दूनी 8, 25 चौक 100, और अगर इसका डिवाइड किया तो 9 से पूरा पूरा कट गया, 9 10 9 5 45। अब इसको काटो 15 को, 5 × 5 5 दिया 15, तो इसे जब सोल्व करेंगे तो 6 से 5 हो गया, यानी एक की कमी आ रही है, कितने के ऊपर आ रही है, 6 पे, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये तो 16 होता है ना, 16 सही 2/3, ऑप्शन सी राइट हो गया। नेक्स्ट है, यदि किसी भिन्न के अंश में 2 गुने में 25% की कमी की वृद्धि की जाती है और इसके 3 गुने में 60% की कमी, तो एक बात बता, ये अपने को बोला गया था ना 100x 100y मानना है, लेकिन इसका दुगुना कर दिया, तो आपने बोला 200x हो गया, इसमें 25% की कमी हुई है, सॉरी वृद्धि हुई है, तो ये 25% 1/4 होता है, तो ये 5/4 बन गया। x किस गया, तो x रखना है अपॉन में, इसका 3 गुना है दूसरे वाले का, तो 3 गुना, x 2 बार लिख दिया क्या ऊपर, कोई बात नहीं, एक बार ही लिखे रखना। ये हो गया अपने पास में 300y, और 60% की कमी कर दी जाती है, मतलब 40% ही बचा है, और 40% का मतलब जानते हो ना 2/5 होता है अपने पास में, ठीक है ना। अब बताओ, ये 2 0 से 2 0 कट गए अपने पास में, ऊपर कितना बचा, तो आपने बोला ये इससे भी काट दो 2 बार, तो ये तो बचा 5/2, और यहाँ पे कितना बचा 6, और ऊपर 5 वापस चला गया, तो इसका मतलब ये हो गया 25x बटा में 12y, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 125/288 दे रखी है अपने पास में। अब आप इसको सोल्व कर लो, 25 5 125 होता है, ये 12 × 2 24 हो गया, 12 चौक 48, यानी x बटा वाई की जो वैल्यू आई है ना वो 5/24 आई है। तो इसने बोला है कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो 5/24, बी ऑप्शन राइट हो गया ना। नेक्स्ट है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट डाला ही नहीं है अपने पास में, यानी टोटल अपने पास में अगर हम 100% की बात करें तो 20% लोगों ने वोट नहीं डाला है, 80% ने तो डाला है ना, 80% ने डाल दिया, लेकिन 600 वोट अवैध घोषित हो गए, तो 600 माइनस कर दो। जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का 44% प्राप्त करता है, तो ये 44% प्राप्त करेगा, तो हारने वाला कितना करेगा 44%, और उसमें से कितने कम, क्योंकि 1800 वोटों से जीत चुका है तो 1800 हो गया, इन दोनों का जो समेशन होगा वो इन वैलिड वोटों के बराबर ही तो होगा, ये टोटल होगा 88 अगर 80 में जाएगा तो 8% आएगा, और ये अगर 600 अगर अपने पास में 1800 में माइनस होगा तो 1200 हो जाएगा। पहले 2 का डिवाइड कर दीजिए, 2 का डिवाइड करोगे तो 4% की वैल्यू कितनी आएगी 600 आएगी, लेकिन अपने को 25 से मल्टीप्लाई करना 100 टोटल चाहिए अपने को, 25 × 6 कितना होता है, तो आपने बोला 25 × 6 150 हो जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट है, किसी चुनाव में विकास और अंकित भाग लेते हैं, ये क्वेश्चन आई थिंक गलत दे रखा है, क्योंकि 1/3 मतदाता अंकित, इन टोटल अगर 300 वोट लेते हैं तो 100 वोट तो किसके हाथ आते हैं, अंकित के हाथ में आते हैं, और 200 वोट जो आते हैं वो किसके हाथ में आते हैं, वो विकास के हाथ में आते हैं। अब इन्होंने बोला अंकित के वोट देने पर 20% मतदाता ने चेंज कर दिया अपना मानसिकता, अंकित के 100 थे, 20 ने चेंज कर दिया, यानी +20 इस साइड आ गए, इसको -20 करना पड़ेगा, 20% बदल गए, और इसके 40% बदल गए, तो 200 का 40% एक बार निकाल के देखो, तो आपने बोला 80, यानी 80 यहाँ से तो कम हो गए और वो यहाँ चले गए, तो ऑल ओवर अंकित के पास में कितने लोग आ रहे हैं, 160 आ रहे हैं क्या, और यहाँ पर ऑल ओवर कितने लोग आ रहे हैं, तो आपने बोला 140 आ रहे हैं। अब 140 और 160 के बीच में डिफरेंस, इसने बोला क्या था, पहले शुरुआत में देखना, इसने ये बोला था कि कुल मतों की संख्या बताइए यदि विकास 6400 वोटों से जीतता है। अब आप खुद देखो यार, अंकित की 160 वोट है, इसके ये वोट है, तो विकास कैसे जीत सकता है, किसी भी हाल में नहीं जीत सकता। अगर आप ये बोलो कि विकास की जगह अंकित गलती से हो गया होगा, तो एक बार देख लो कि 20% की वैल्यू 6400 दे रखी है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर तो 100% हो गया। इसने टोटल पूछा था 0 0 5 20 2 5 6 5 30 31 32, ये 32 आएगा, तो गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, वही चीज़ आपको बता रहे थे, इसके अंदर एरर है। नेक्स्ट, एक चुनाव में 2 लोगों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान ही नहीं किया, ओके, यानी वापस वही काम, 100% की बात होगी, 10% ने मतदान नहीं किया, तो कितने लोगों ने मतदान किया था, तो आपने बोला 90% ने किया था, लेकिन उसका भी 1/9 अवैध घोषित हो गए, तो इसका 1/9 अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा, तो आपने बोला 10% आएगा, तो 80% फिर भी अपने पास वैलिड वोट है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि जीतने वाले को वैध मतों का 65% प्राप्त होता है। अब 65% ये प्राप्त होता है, हारने वाले को 35, तो टोटल दोनों के बीच डिफरेंस कितने का 30%, यानी 80 के 30% की जो वैल्यू है अपने पास में वो 3600 के वोट के बराबर दे रखी है। 1 0 से 1 0 कट गया, ये 120 हो गया, 1 0 से फिर 1 0 कट गया, 8 की तो 4% की वैल्यू बताओ, पहले आपने बोला 6, लेकिन अपने को तो 25 की वैल्यू बतानी, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 6 5 30, 3 6 2 12 13 14 15 15 और 3 2 0 तो लगाने ही आपको पता होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें कि हमारे पास में एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 15% मतदाताओं ने मतदान किया ही नहीं, तो वापस वही काम, 100% थे,
15% ने तो अपने पास में वोट डाले नहीं। तो कितने ने डाले, तो आपने बोला 85% ने डाले, लेकिन 3000 अवैध घोषित हो गए तो माइनस में 3000 करना पड़ा। मतदान सूची के कुल मतों का 50% प्राप्त होता है। देखो, एक को 50% प्राप्त होता है तो दूसरे वाले को भी 50%, लेकिन उसमें से 13,500 माइनस करना पड़ेगा। अब ये वाली वैल्यू इसकी एकदम क्या कर देनी है, बराबर कर देनी है। अब आप खुद देखो यार कि जब 100% टोटल जो है वो 85 में जाएगा तो 15% आएगा, 15% की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने बोला 10,500 आ जाएगी। लेकिन अपने को पहले 15 का डिवाइड तो ये 700 आ जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना, तो कहने की बात है वो भी जो भी है 70,000 वगैरह आ जाएगा। अब इसने बोला है कि हारने वाले को उम्मीदवार को कितने वोट मिले अपने पास में, तो माइनस कर देना, क्योंकि 70,000 का पहले देखो टोटल 70,000 आएगा, उसका 50% 35,000, 35,000 में से 13,500 माइनस कर दो तो ऑप्शन सी आ जाएगा। सॉरी सी नहीं, ए आ जाएगा अपने पास में, क्योंकि 500 ही तो आ रहा है ना। 500 वाला वैसे भी ऑप्शन एक ही दिख रहा है अपने पास में। नेक्स्ट है अपने पास में, एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार हैं और एक मतदाता या तो ए या बी को वोट डाल सकता है। उम्मीदवार ए को उम्मीदवार बी द्वारा प्राप्त वोटों का 83.33% वोट मिलता है। 83.33% का मतलब जानते हो क्या भाई? इसको अगर मोटा मोटी देखें तो 5/6 ही तो होता है अपने पास में। कितना होता है अपने पास में? 5/6 होता है। अब अगर अपन बात करें कि इसके अंदर भी गड़बड़ था, आई थिंक क्वेश्चन के अंदर या तो गड़बड़ था, ये फिर पता नहीं क्या चीज़ थी इसके अंदर, एरर था आई थिंक। इसको भी देखना पड़ेगा यार, इसके अंदर भी आई थिंक एरर है, ठीक है ना। तो एक बार इसको भी देखना पड़ेगा अपने को, कोई नहीं, अगले की तरफ बढ़ते हैं अपने पास में। अगले की अगर अपन बात करें तो एक छात्र ने एक परीक्षा में 33% अंक प्राप्त किए और 63 अंकों से पास हो गया, और अन्य छात्र ने 48% अंक प्राप्त किए और 42 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो बताओ अधिकतम अंक कितने होंगे? तो अधिकतम अंक देखो सभी ऑप्शन में 700 दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया अधिकतम अंक तो 700 ही बनेंगे। लेकिन इसने क्या बोला है कि अधिकतम अंक के बाद में उत्तीर्ण अंक बताने कितना होगा। अब एक बात बताओ, उत्तीर्ण अंक की अगर अपन बात करें तो 700 का पेपर था तो 700 का 33 कर लो या फिर अपने पास में 48% निकाल लो। जैसे मैं अब निकालता हूँ 48%, तो 700 का 48% निकाल लिया। अच्छा, या फिर मैं 33% भी निकाल सकता हूँ, एक ही बात है। मैं 33 इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे मल्टीप्लाई करना इसमें आसान लगा, इसलिए निकाल रहा हूँ। 7 × 1 = 2, 7 × 2 = 22, 231 हो गए नंबर। लेकिन 63 से फेल भी तो हो रहा था, वो भी तो ऐड करने पड़ेंगे तभी तो अपने पास होगा वो। 6×3 = 294 आ गया, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए अपने पास में। ये 294 वाले इतने। अब 294 कितना परसेंट है किसका? 700 का, ये पूछा गया अपने पास में। 7 का डिवाइड करोगे तो 7 × 28, 7×14 42%, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास में, दालों की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति उसकी खपत में इस तरह कमी कर देता ताकि खर्च में केवल 10%, वापस वही काम आ गया। 100 से 110 हो गया अपने पास में, और ये 100 से 120 हो गया। दोनों का डिवाइड करना है, दोनों का क्या करना है? डिवाइड, क्योंकि एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस जो होगा वो कंजम्पशन आएगा अपने पास में। तो ये तो पूरा पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, यानी 12 से 11 हो गया। तो कितने का चेंज हुआ? अब इसने बोला है कि इसकी वैल्यू 132 है, 11 की वैल्यू 132 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 12 से। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आपने बोला 144 हो जाएगी, और 144 का मतलब ऑप्शन बी राइट हो गया। नेक्स्ट अपने पास में, कारखाने के अंदर 3 प्रकार के खिलौने हैं। इसके अंदर कंफ्यूजन था कईयों को, लेकिन एक क्वेश्चन भी सही है और इसका आंसर भी सही आ रहा है। कैसे कि आप मान लो 400, 500 और 300 खिलौने थे, लेकिन 10% क्या हो गया इनकी प्रक्रिया में, वो खराब हो गए। अब जब 10% खराब हो गए तो ये कितने बचे अपने पास में? 400 का 10% 40 होता है ना। 40 का मतलब कितना हो गया कि ये 360 ही बचे अपने पास में। 500 का 10% अगर करेंगे तो ये 450 ही बचे, और ये अगर 30 देखते हैं तो ये 270 बचते हैं। अब इसका ओनली 20% ही निर्यात होता है। अब 360 का 20% निकालेंगे तो 72 आएगा, इसका निकालेंगे तो 135 आएगा, और इसका अगर निकालेंगे तो 108 आएगा। ये निर्यात हो रहा है। तो इन टोटल सम कर लो एक बार, कितना आ रहा है अपने पास में। तो आपने बोला 8 × 5 = 13, 14 × 15, 1 3 1 4, 7 4 11, 2 315, यानी 315 क्या हो रहा है अपने पास में? तो आपने बोला 315 जो अपने पास में है वो हमारे पास में टोटल अपने पास है, मतलब कहने की बात है कि ये बन रहा है अपने पास में। अब करना क्या है इसको एक्चुअल में, कि इसमें अपने को आप ये बताओ कि मेरे पास में बन तो इतने रहे हैं ना, 10% खराब हो गए तो बन तो मेरे पास इतने रहे। इनकी दोनों टोटल जो सम आएगा ना वो आएगा 1080। अब 1080 को 315 में से माइनस करना है। टोटल अपने पास में ऐसे नहीं कि 1200 के अंदर कर दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगा। 315 के अंदर माइनस करेंगे तो 765 आएगा। अब 765
1200 का कितना परसेंट है वो अगर पता चल जाए तो काम बन जाए। 20 से 20 कट गया, जब सोल्व करेंगे तो 63, इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 63 3/4। ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निमिष का मासिक वेतन 5,000 रुपये है और वह कपड़े और भोजन पर 3:7 के अनुपात में खर्च करता है। ठीक है भैया, इसका मान लो ये पहला तो क्लोथ्स है और दूसरा अपने पास में फूड है, तो ये 3:7 के अंदर करता है। अब इन्होंने बोला कि कपड़ों की कीमत में 20% की चेंज हुआ है और भोजन में भी 30% का चेंज हुआ है, तो इन्होंने बोला इसके अंदर कितने का चेंज करेंगे, ये 7:3 ही रहे। तो हमने बोला भाई आप ऑप्शन से चेक कर लो, 27 वाला देखो, ये 3 बना रहेगा, गड़बड़ हो गया क्या? हाँ ये सॉरी 7 ही है ना, 20 में से ये गया 7 और ये 3 बना रहा है, यानी 27% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि ऊपर वाला रेशियो अपने को भी तो नीचे इक्वल करके रखना है ना, सेम करके रखना है, तो 3:7 नीचे भी बनना चाहिए, तो 27 रखना पड़ेगा। यहाँ पे वो वैल्यू रखनी थी कि कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपने पास में, परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो जाते हैं, 70% गणित में उत्तीर्ण और 23% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण। अब देखो दोबारा वो सेम क्वेश्चन बन गया, 100 में से 23 अपने को पहले घटाना पड़ेगा, जो कितना आएगा अपने पास में 77 आएगा। तो आपको 60% प्लस में 70% माइनस में 77%, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा दोनों में। अच्छा, दोनों में 1060 छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो पहले एक बार इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी हो जाएगी अपने पास में। तो आपने बोला 53 हो गया क्या वैल्यू, ये आई थिंक 53 ही हो गया होगा, माइनस का 7 करना है, 53। ठीक है 53 हो गया। इसने बोला है कि 53 की वैल्यू 1060 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो आपने बोला 20 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपने बोला 20,000, मतलब 2,000 आ जाएगी। ऑप्शन डी राइट हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, देखो एक व्यक्ति ने वेतन में 45 रुपये की वृद्धि की जाती है और कर में 2% घटाकर 12% से 10%। मान लो शायद एक्स है अपने पास में, कैसे भी कर सकते हो, दूसरा मेथड भी लगा सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो। जैसे मान लो एक्स थी अपने पास में, तो एक्स के ऊपर कितना टैक्स लगता था, 12% का लगता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब वही वैल्यू बराबर हो गई, 45 रुपये की वृद्धि की जाती है, लेकिन अब टैक्स कितना हो गया, 10% कर दिया गया। ये इससे कट गया अपने पास में। ये जब 10x 12x में से कम होगा तो 2x आएगा, और ये 45,000 हो गया अपने पास में। तो टोटल x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने बोला 22,500 आ गई अपने पास में। अब इन्होंने बोला कि बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 22,500 तो ये और 4500 इसका बढ़ चुका था, तो कितना हो गया टोटल, 0 0 5 5 10 4 2 6 7 27,000 आ गया अपने पास में। ऑप्शन डी राइट होगा। इसका जो 18% है इसके ऊपर कुछ भी वैल्यू नहीं डिपेंड करता। इसका मतलब क्या था एक्चुअल में कि 18% कुल आय के 18% पे जो निर्भर करता है, तो वो तो दोनों तरफ ही करेगा। तो 18% अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर दिया तो वो कट जाएगा, तो उसका तो कोई इश्यू है नहीं। आई होप आज के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अपन ने। नेक्स्ट के अंदर अपन 76 से लेकर 100 तक के सारे खत्म कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।